आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। मैं इस वक्त सरसों के खरीद केंद्रों पर पहुंचा हूं, जहां पर हम किसानों से बातचीत करेंगे और रियलिटी चेक करेंगे आखिर क्या पैमाने हैं, जहां पर सरसों की खरीद में कितनी बारदाना के बाद की जो वजन होना चाहिए उससे पहले कितना वजन होना चाहिए। तो इस वक्त मैं खरीद केंद्र पर पहुंचा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं किसान बिल्कुल उस इलेक्ट्रॉनिक कांटे के ऊपर खड़े होकर अपने फसल को बेच रहा है और उसको पूरा यकीन दिलवाया जा रहा है यहाँ पर कि आप एक्चुअल में देख सकते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे, ये बोरी को भरने के बाद इस कांटे पर रखा जाता है, साधारण भाषा में तोला कहते हैं। वो तुलवाई कर रहे हैं जो कि हैफेड की तरफ से मजदूरों को हायर किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर तुलवाई होती है और ये किसान भी साथ है। और ये तुलवाई में आप देख सकते हैं जो 45 किलो 580 ग्राम इसका टोटल वजन होना चाहिए, वो हम रियलिटी चेक कर रहे हैं क्या वाकई में 580 ग्राम तोला भी जा रहा है या फिर किसानों से किसी तरीके की लूट हो रही है। क्योंकि हरियाणा में एक वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है जो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गांव चौटाला से किसानों की तरफ से किया गया था कि उनके साथ सरसों की खरीद में भेदभाव किया जा रहा है, उनसे ज़्यादा सरसों खरीदी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 किलो लगभग 600 ग्राम के आसपास की सरसों हैं, वो यहाँ पर तोली जा रही है। मेरे साथ किसान है, कहाँ से है सर आप? शेरगढ़ से। अच्छा, आप तुलवा रहे हैं फसल, कोई लगता है आपको आपसे कोई गड़बड़ी हो रही है? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, सही है। कितनी सरसों तोली जा रही है आपकी एक बोरी में? 45 किलो 580 ग्राम तोला 600 गलिया को बताना इन्ने भी ना हो जाए माड़ा मोटा। आपकी फसल सूखी थी बिल्कुल? हाँ, सूखी एकदम। आपने भी वीडियो को देखे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा तुलवाई हो रही है, लगता है? अट्ठे तो को नहीं आज और कि नहीं हुआ तो ठाक नहीं, अट तो सही तो लिया है। किसान हमें बता रहे थे और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हर एक खरीद केंद्र के ऊपर और ये सरसों की तुलवाई यहाँ पर चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आढ़तियों की तरफ से जो पक्ष रखा जाता है, जो फैक्ट मुझे मिल पाए हैं, वो कहते हैं जब इस बोरी को यानी कि बारदाने को बनाया जाता है तो इसका कुल वजन होता है 580 ग्राम। लेकिन जब इसमें बारदाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोरी की सिलाई की जाती है तो उसके बाद माना जाता है कि इस बोरी का यानी कि बारदाने का टोटल वजन 480 ग्राम रह जाता है। शायद इसी वजह से जो सरसों है वो ज़्यादा तोली जाती है। लेकिन तय किए गए पैमाने यही कहते हैं कि आपको 45 किलो की भर्ती सरसों की है तो उसमें आपको 45 किलो 580 ग्राम के हिसाब से जो सरसों की तुलवाई है वो करनी होती है। अब मान लीजिए अगर आपसे 100 ग्राम भी सरसों ज़्यादा ली जा रही है तो आपका सीधे तौर पर 4.5 रुपये का प्रति बोरी के हिसाब से नुकसान हो रहा है। तो ये एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए कहा जाएगा। लेकिन अब तक की हमारे रियलिटी चेक में जो तुलवाई की प्रक्रिया में 100% सब कुछ सही निकला है, जहां पर किसान खुद भी मान रहे हैं कि 10-20 ग्राम का चल सकता है, क्योंकि बाद में उन्हें पता है कि सरसों है जो वो गिल्ली हो सकती है, मॉइस्चराइजर इसका ज़्यादा हो सकता है तो सूख सकते हैं बाद में फसल। लेकिन जो सरसों के लिए मॉइस्चर जो तय किया गया है वो करीब 8% के आसपास रखा गया। अगर 8% आपकी नमी आती है तो आपकी खरीद को अप्रूवल दी जाएगी और अगर नहीं आती तो उसके बाद आपकी फसल को यहीं पर मंडियों में सुखाया जाएगा। हम खाली बोरियों का यानी कि बारदाने का वजन करते हैं। ये मैंने 2 बोरी को चुना है, 2 को सिलेक्ट करके हम इनका वजन चेक करते हैं। ये हो रहा है पूरा 1 किलो 50 ग्राम। 1 किलो 50 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हम एक का चेक करते हैं जो खाली बोरी होती है। अब हम एक का करते हैं। ये एक बोरी का वजन 500 ग्राम आ रहा है। अगर यही पैमाना चलता है तो शायद 100 ग्राम की लूट निश्चित तौर पर हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं एक और बोरी लेता हूं। ये कह रहे हैं कि नीचे से अगर बोरी लेंगे आप, अगर नीचे से लेते हैं तो वो कहते हैं 500 या 550 ग्राम से ऊपर हो सकती है। ये देखो, ये बोरी 550 ग्राम हो रही है। तो फिर बिन्नू ले आओ बोरी चक्कर की। और एक और ले लेते हैं हम। सारा दिन बड़ी बोरी है। ये 500 ग्राम की हुई है। ये और देना आगे 580 हमारे पहुंच मांगे हमारे को। ये बोरी अब 1 किलो 50 ग्राम हो गई है। ऑथेंटिसिटी नहीं नजर आ रही है कि हर बोरी 580 ग्राम की हो।
अब इसको तोलते हैं 5 किलो 550 ग्राम 550 ग्राम। 50 ग्राम तो हवा का प्रेशर ही बन जाता है। हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। हवा चलती है उससे प्रेशर बनता है, कभी डाउन होता है कभी अप होता ये देखो हो रहा है ना, है। ये देखो 10-20 ग्राम से ऊपर ही चलता है। ये गोदाम में पहुंचते हैं ना 580 लेते हैं हमारे से। ये वहाँ पे 580 भी नहीं हो रहा। मतलब कितना ये हमारे कम ही आ रहा है उसका वजन। हाँ जी, वहाँ पे कितना आ रहा है? 45 किलो 400 ग्राम आ रहा है। वहाँ पे 45 600 से कम ही आ रहा है, 580 से कम ही आ रहा है। मतलब 500 और 600 ग्राम के बीच। सरसों भी सूख जाती है और ये बारदाना भी सूख जाता है, खाली करता रहता है जो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 10 किलो 15 किलो घट्टी आवे जी। 400 450 450 बैग का। हाँ जी बटा एक बोरी को नहीं हो बटा जी, 450 बोरी हो ट्रक में लोड हो जाओ। नहीं, अब आपकी बोरी का वजन कितना होना चाहिए था? 580 ग्राम। 580 ग्राम। लेकिन 550 और 500 पूरा ही हो रहा है। हाँ तो हम ये तो सूख जब 80 ग्राम आगे ले रहे वहाँ से गांठ ले जाते हैं ना, जब वो गिल्ली होती है, ठीक है, वो 580 600 ही होता है। ये धूप लगने के कारण हवा लगने के कारण वो सूख जाता है। जब ये 550 आ रहा है जी, हमसे 580 मांगते हैं वहाँ पे गोदाम में पहुँच। 500 क्योंकि आपने तो लेबर पे आपको दे रखा, उन्होंने आपसे पूरा माल उन्होंने लेना है ना? तो आपको वहाँ पर एक बोरी 45 किलो 600 ग्राम की देनी लगभग। हाँ जी लगभग 600 ग्राम। वहाँ पे कितनी हो रही है जाके? वहाँ पे 580 से भी कम हो रही है जी। सूख जाती है, बोरी सूख जाती है, सरसों भी सूख जाती है। धूप में बड़ी है, सुबह उसका मॉइस्चर चेक कर लिया, उसके बाद सूखता है और भी वो भरने के बाद भी सूखती है। भाई साहब आप सहमत हो इस चीज़ से? मतलब 580 ग्राम वजन लगभग 550। सहमत तो तब होना जब यहाँ एक बोरी तुल रही है, तो वहाँ क्या एक बोरी तुल नहीं सकती? वहाँ भी चेक करे ना, एक बोरी तुले जनाब, वहाँ भी चेक करते कंडा। वो तो मुझे भी मालूम है कंडा होता है, पर वहाँ आपको चेक तो कर सकते हो ना। जो आप फिर किस बेस पे कह रहे हो इतना वजन कम होता है? या तो एक बोरी आप वहाँ वजन करके देखो एक बोरी का, फिर तो ये बात क्लियर हो जाए। जब यहाँ एक बोरी तुल रही है, प्रोसेस तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यार 580 हो जाएगी। इसमें जमींदार का तो कोई वो नहीं है, रोल है बारदाना को जमींदार लेके नहीं 580 तक तो आप नहीं वो बात नहीं है देने लेने की। हाँ इनकी बात करें तो वहाँ का ये बता रहे हैं। जब हम यहाँ से 500 बात सुनो, हम 600 ग्राम या 90 ग्राम तोलते हैं। अगर 600 ग्राम तोलते हो तो जिम्मेदार हमारे को इतराज करता है, भी 100 ग्राम तुम बद तोलते हो, 500 ग्राम का गट्टा है। तो जिम्मेदार कहता है 5-7 ग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही गट्टा दूसरे दिन उठान होता है, शाम को उठान होता है, तो चलते वक्त 100 ग्राम घट जाता है ये। और महकमे वाले कहते हैं हमको 580 ग्राम चाहिए। सरसों की बोरी को यहाँ पर वजन चेक करते हैं उसका। ये देखो जी, ये 500 तुला हुआ है। ये देख लो कितना 45 किलो 300। हम कहाँ पे भरपाई पूरी करेंगे? कैसे भरपाई करेंगे? मतलब 300 ग्राम का नुकसान हो रहा है। 280 ग्राम का गोदाम के हिसाब से भी। ये कब भरी थी बोरी? ये सुबह भरी है, सुबह की मान लो चाहे कल की मान लो। हाँ 280 ग्राम चला गया। ये 300 ग्राम कौन देगा? बोल कम तो हम नहीं तोल सकते, ये बोल भी ज़्यादा तोलते हैं, कम तो हम तोल नहीं सकते। फिर भी उसके बावजूद भी देखो 280 ग्राम उड़ गया ये एक दिन के अंदर। अगर 4 दिन पड़ी रही तो ये कितना उड़ जाएगा? ये हमसे तो 580 लेते हैं गोदाम में। अब ये हमको भरना पड़ता है 280 ग्राम पर बैग। ठीक है, ये मतलब हम आपसे पूरा करवाएगी? हाँ जी, हमसे पूरा लेते हैं जी। सर अब तक की क्या अपडेट है मंडियों में? सरसों गेहूं को लेकर कितनी आवक हो गई है? ऐसा है, ये अभी गेहूँ की अराइवल है ना, सरसों की अराइवल तो होगी 1,02,373 कुंटल। ये अभी तक की है, मतलब 4:45 बजे तक की। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ इसके ऊपर वीट के ऊपर। वीट की 7,78,301 कुंटल हमारी परचेज हो चुकी है टोटल। सर किस तरीके की स्थिति मंडियों में देखने को मिल रही है? क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से फिलहाल बताई गई है? मतलब शौचालय की, सफाई की, बिजली की सारी व्यवस्था की हुई है। अगर कहीं फिर भी लगता है किसी को कमी है तो हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो तुरंत ठीक करवा देता हूँ। सर कुछ एक ऐसे वीडियो वायरल है जिनमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि परचेजर की तरफ से वहाँ पर जो सरसों गेहूँ है वो ज़्यादा खरीदी जा रही है, 100 ग्राम से 150 ग्राम। ऐसा कोई मामला सर? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा जरूर था, बट मेरे को कोई रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं आई। जैसे कोई कंप्लेंट आएगी तो मैं उस पर कोई कार्रवाई करूँगा। सर थोड़ा सा क्लियर कर दें किसान के लिए कि बारदाने का कितना वजन होना? बारदाने का वैसे ऐज पर 580 है, तो इनको ये लगता है सूख जाता है, तो ये आड़ती को पता होगा। वैसे एक्चुअल में जो पैमाना हमारा 580 ग्राम का। ठीक है, मतलब
जो सरसों की खरीद है वो 45 किलो 580 ग्राम जी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। इस तरह से कणक की सर कितनी होनी चाहिए? कणक की 50 किलो, हाँ उसका कट्टा 50 किलो है, वो 580 ग्राम हो जोड़ लो उसमें। ठीक है। तो सर आपकी तरफ से दिशा निर्देश सारे एजेंसीज को दिए गए हैं? सारे दिए गए, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दिए हुए हैं सबको। अगर फिर भी कहीं लगता है कोई गड़बड़ आ रही है तो मेरे पास आते मैं उसको एक्सप्लेनेशन करूँगा उनकी।